सो हे गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखना। मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको ये जो ब्लॉकचेन वर्ड है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहले ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इज़ अ डेटाबेस जहाँ पे हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और तो और ये जो है ब्लॉकचेन, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि इसका जो ओनर है वो कोई एक बंदा नहीं है, उसमें बहुत सारे बंदे हैं। अभी इन द सेंस अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। ओके, बिटकॉइन इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्लॉकचेन। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग का जो ब्लॉकचेन है वो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास अकेले के पास अथॉरिटी नहीं है कि क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो भी डेटा है उसके अंदर उसको आप मैनिपुलेट कर सको या फिर चेंजेस कर सको। आपके अकेले के पास अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शन करें, तो सबके पास अथॉरिटी रहेंगी कि वो वैलिडेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंस होती है बट एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। अभी यहाँ पे लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसपेरेंस है तो हम लोग की तो प्राइवेसी का इशू है। यहाँ पे लाइक सबको मेरा डिटेल्स दिख रहा है कि मेरे अकाउंट में इतने बिटकॉइन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं दिखता है कि आपका नाम, मतलब मेरा फॉर एग्जांपल मेरा अगर अकाउंट है आयुष करके, तो ऐसा नहीं दिखता है कि आयुष के पास 1000 बिटकॉइन है, ऐसा नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? वॉलेट नंबर 1 2 3 जो भी है वॉलेट नंबर, वो वॉलेट नंबर के पास इतना बिटकॉइन है। अभी वो कोई भी हो सकता है वॉलेट नंबर, तो वो एक रैंडम सा डिजिट होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5 दोस्त थे, 5 दोस्त में अभी कोई भी आप नाम इमेजिन कर लो, ABCDE। ओके, सो 5 दोस्त थे ABCDE। ओके, सो 5 दोस्त ने मिल के गए कैफ़े में और कैफ़े में जाके उन्होंने खाना पिया खाया तो कुछ बिल बन गया। ओके, सो 1000 रुपये का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1000 रुपये का बिल बन गया। तो यहाँ पे पर्सन ए ने 1000 रुपये भर दिए। फिर बाद में जाके डिसाइड होता है कि हम लोग का जो बिल है उसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो अभी तो ए ने पैसे भर दिए, तो बाकी के 4 लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग तेरे को पैसे जो है, जो भी हम लोग का शेयर बनता है वो तेरे को बाद में भेज देंगे। फिर अगले दिन पर्सन बी और सी ने पैसे भेज दिए। एक्चुअली चारों लोगों ने पैसे भेज दिए, लेकिन पर्सन बी और सी के जो पैसे हैं पर्सन ए के पास आ गए। ओके, सो पर्सन ए के पास 2 लोगों के पैसे आ गए, लेकिन 2 लोगों ने शेयर किया था, सेंड कर दिया था, बट नहीं आया, फेल हो गया ट्रांजेक्शन। क्यों फेल हो गया? मे भी कुछ भी इशू हो सकता है, लाइक टेक्निकल एरर हो सकता है, या फिर उनके सर्वर पे कुछ इशू हो सकता है, या ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा हो गई होगी तो वो इशू हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बैंक का सर्वर अप होना चाहिए, उनके अंदर टेक्निकल एरर्स नहीं होने चाहिए उनके सर्वर्स के अंदर। तो हम लोग बैंक के ऊपर निर्भर हो गए। तो जब तक बैंक का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता, जब तक हम लोग पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए कि बैंक अगर होगा सही तो ही हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर यही चीज़ हम लोग ब्लॉकचेन में करते हैं? तो ये एग्जांपल को हम लोग वापस से देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्लॉकचेन में एक बेस्ट एग्जांपल होता है बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन मैं बिटकॉइन एक स्पेसिफिक लेता हूँ बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में जो टॉप आता है वो बिटकॉइन ही आता है नाम। सो अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि $10 बिटकॉइन का बिल बन गया। ओके, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 बिटकॉइन का बिल बना हुआ है। ओके, सो 10 बिटकॉइन का बिल बना, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के सब लोगों को 2-2 बिटकॉइन भेजने पड़ेंगे। बाकी के 4 लोग जो है उनको 2-2 बिटकॉइन भेजने पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर 10 बिटकॉइन है, 10 बिटकॉइन का अमाउंट हुआ है, उसने पे कर दिया पर्सन ए ने, तो क्या होगा कि बाकी लोगों को तो देना पड़ेगा, जितना भी होता है डिवाइड कर रहे हो ना, तो 2-2 बिटकॉइन इन लोग को देना होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑफकोर्स पर्सन ए का तो कुछ इसमें ज़्यादा रोल नहीं होगा। सबसे पहले तो ये 4 लोगों में चेक किया जाएगा, मतलब BCDE, तो ये चारों के अकाउंट में सबसे पहले तो चेक किया जाएगा। अगर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके अकाउंट में चेक किया जाएगा कि उनके पास 2 बिटकॉइन है या नहीं है। तो मान लेते हैं सबके पास ये 3, मतलब BCD के पास मान लेते हैं 2 बिटकॉइन है, लेकिन E जो है उसके पास सिर्फ 1 ही बिटकॉइन है, मान लेते हैं। ओके, मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। सो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे बाकी की ये 3 लोगों ने बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिए टू पर्सन ए। ओके, सो पर्सन ए के अकाउंट में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 10 बिटकॉइन है, तो ये तीनों ने भेज दिया बिटकॉइन को। तो यहाँ पे पर्सन ए के अंदर आ गया 6 बिटकॉइन ऐड हो गए, यानी कि टोटल कितने हुए? 16 बिटकॉइन। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा डीप में मत जाना, बट हो गए, ऐड कर लेना। ओके, सो ऐड हो गए। अभी लेकिन यहाँ पे जब भी ये पर्सन ने, जो हम लोग का ई पर्सन है, उसने जब भी ट्रांसफ़र किया 2 बिटकॉइन, तो वहाँ पे उसको एरर आ गया कि आपके अकाउंट में 2 बिटकॉइन नहीं है। ओके,
तो यहाँ पे ये एरर उसको दिखाया कैसे, क्यों करके जो हम लोग का बिटकॉइन है या फिर बोल सकते हैं ब्लॉकचेन है, उसके अंदर जो लेजर बनता है, लेजर मतलब कि हम लोग का आपके जो डिटेल्स है, लाइक आपके अकाउंट में कितने बिटकॉइन है वो सबको पता होते हैं, सबको पता होते हैं। अभी ऑफकोर्स लाइक ऐसा नहीं लिखा रहता है वहाँ पे कि आयुष के पास 100 बिटकॉइन, ऐसा नहीं लिखा रहता है। वॉलेट ए के पास 100 बिटकॉइन ऐसा लिखा रहता है। सो आप नहीं जानते कि सामने वाला बंदा कौन है। तो यहाँ पे जब भी पर्सन ई ने ट्रांसफर किया बिटकॉइन निखिल को 2 बिटकॉइन, तो यहाँ पे बाकी के जो 3 लोग थे उन्होंने नोटिस कर लिया कि पर्सन ई के पास तो बिटकॉइन है ही नहीं, एक ही बिटकॉइन है, तो वो 2 ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने फ्लैग कर दिया एज इनवैलिड। ओके, सो इनवैलिड कर दिया, तो यहाँ पे जो पर्सन ई का जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ ले पा रहे होगे। ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हम लोग को सबके पास ये लेजर होता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, अब हम लोग पर्सन ए और बी का ट्रांजैक्शन देखते हैं। ओके, सो पर्सन बी ने ए को ट्रांसफर किया 2 बिटकॉइन। सो 2 बिटकॉइन जैसे ट्रांसफर हुआ तो एक ब्लॉक जनरेट हुआ। ब्लॉक जनरेट हुआ मतलब एक समझ लो एक बॉक्स जनरेट हुआ, एक सिंपल में ब्लॉक जनरेट हुआ हम लोग बोलते हैं। ओके, सो ब्लॉक जनरेट हुआ तो वो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि पर्सन बी टू ए ट्रांसफर 2 बिटकॉइन, ये चीज़ लिखी हुई है सबसे पहले। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है हैश, हैश लिखा हुआ है। हैश क्या होता है आप बोलोगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, इसको डीप में नहीं आएंगे, बट एल्गोरिथम्स होते हैं जो रैंडमली हैश को जनरेट करते हैं। जो सारा का सारा जो हैश होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब कि एक हैश दूसरे हैश में नहीं बन सकता। ओके, तो सारा का सारा हैश यूनिक होता है, जितने भी ब्लॉक बनेंगे उसका एक पर्टिकुलर हैश होगा। सो यहाँ पे एक हैश बन गया। सबसे पहले तो लिख दिया कि ठीक है इसके अकाउंट में से इसके अकाउंट में पैसे गए, हैश जनरेट हुआ। और तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पर्सन ए के अकाउंट में कितने बिटकॉइन थे, कितने बिटकॉइन गए, और सिमिलरली पर्सन ए जो है उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ओके, सो ये दोनों का डिटेल्स लिखा हुआ है, मतलब दोनों के वॉलेट में कितना बिटकॉइन है वो लिखा हुआ है उसके अंदर। और तो और कितना ट्रांसफर हुआ है वो भी लिखा हुआ है। और तो और इसमें एक और एक चीज़ ऐड होती है, अनटिल एंड अनलेस जेनेसिस ब्लॉक नहीं, जेनेसिस ब्लॉक पे मैं बाद में आता हूँ। एक और एक चीज़ ऐड होती है जो कि है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। प्रीवियस ब्लॉक का हैश मतलब कि अभी अगर मेरा फर्स्ट ब्लॉक है तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनेसिस ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक जो बनता है, जो भी पहला ब्लॉक होगा उसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे। उसके अंदर प्रीवियस हैश स्टोर नहीं होगा, बट इसके बाद जो भी ब्लॉक बनेगा, जो सेकंड नंबर का ब्लॉक होगा, उसके अंदर ब्लॉक 1 का हैश लिखा हुआ रहेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक 1 का जो भी हैश है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इधर का जो हैश है हमारे पास, वो हैश इससे लिंक हो गया। तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक कनेक्टेड हो गया। एक आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हो चेन बन रही है। यहाँ पे इसका हैश यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पर्टिकुलर जो हैश है वो इसके आगे वाले ब्लॉक में लिखा होगा। सो इस तरीके से हमारा जो लिंकिंग है वो हो गया। अभी यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बताया पर्सन ए से बी टू ए, फिर सी टू ए और फिर डी टू ए। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही है, बट हाँ ऐसे ही कुछ है। ओके, सो ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं हमारे सबके लिए एक एक अलग अलग ब्लॉक बने, और सारे ब्लॉक एक दूसरे से इस तरीके से लिंक्ड है। और तो और ये जो पूरा जो लिंकिंग हुआ है, ये जो 4 या 5 ब्लॉक बने हुए हैं, ये सारे ब्लॉक को हम लोग बोलेंगे लेजर। ओके, सो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये एक लेजर है। और ये लेजर की कॉपी जितने भी लोग हैं ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर, सबके पास ये कॉपी है, समझ रहे हो। ये जो 4 या 5 ब्लॉक बने हैं, ये सारे 5 ब्लॉक सबके पास है। अभी आप बोलोगे ये सबके पास है तो सबके पास मेरा डेटा है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एनक्रिप्शन का खेल है। एनक्रिप्शन क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल समझ लो, आपने जो मैसेज भेजा है उसको एक पासवर्ड लगा के आपने भेज दिया है। वो पासवर्ड आपने सामने वाले बंदे को पहले ही बोल के रखा है, रियल लाइफ में या कैसे भी करके पहले ही बोल के रखा है। तो जैसे ही उसके पास गया, उसने वो पासवर्ड डाल के उसको खोल दिया मैसेज। सिंपल, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो यहाँ पे ब्लॉकचेन में भी सेम चीज़ होती है। ब्लॉक जो है आपके जो ब्लॉक्स है वो सारे के सारे लोगों के पास है। जितने भी लोग वो नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, सबके पास वो ब्लॉक्स है। मतलब जितने भी ब्लॉक्स है उसका एक इंडेक्स आप बोल सकते हैं। तो ये जो लेजर है, हम लोग का जो लेजर बना है, ये जो ब्लॉक्स की जो चेन बनी है वो सबके पास है। जितने भी लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सबके पास ये ब्लॉक है, या फिर आप बोल सकते हैं ये लेजर है। मैं बार बार ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, तो ये लेजर है। ओके, सो ये लेजर सबके पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मेरे लेजर के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि
कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लेजर बनाया है, उसके अंदर मैंने उसके सामने तो लिख दिया कि देखिए मेरे 500 रुपये तेरे को उधार लेने के मेरे को, ओके। लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया, 500 नहीं तेरा 1500 रुपये, देखिए यहाँ पे मैंने 1500 लिखा हुआ है, मैं तो एक यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 1500 लिख दिया, 500 ही लेने के मेरे को, लेकिन मैंने 1 ऐड कर दिया। तो वो बोलेगा अच्छा यहाँ पे 1500 है, वो बोलेगा नहीं मैंने तो पहले लिखा, लेकिन मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 लेने के। वो बोलेगा अच्छा मैं देखता हूँ एक बार। तो अगर उसने लेजर मेंटेन किया होगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर सामने वाले बंदे ने लेजर मेंटेन नहीं किया होगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसको 1500 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। क्योंकि वो जो लेजर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, लेकिन अगर ब्लॉकचेन में जो हमारा जो लेजर है वो सबके पास होगा। तो अगर मैं मेरे लेजर के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेरे को 10 बिटकॉइन भेजा और मैंने वहाँ पे लिख दिया 10 की जगह 100 बिटकॉइन है, तो सबसे पहले वो जो हम लोग का जो ब्लॉक है वो उसका हैश चेंज हो जाएगा, और वो हैश चेंज होने के बाद पूरे आगे के लेजर्स चेंज हो जाएंगे, मतलब आगे के सारे ब्लॉक्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर मेरा ये हैश चेंज होता है तो आगे के ब्लॉक्स का हैश भी चेंज हो जाएगा, सारा का सारा आगे का जो डेटा है वो इनवैलिड हो जाएगा। सो यहाँ पे इसकी कॉपी है सबसे पहले तो कोई उसको चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि सबको मालूम है कि इसके इस अकाउंट से इस अकाउंट में इतने पैसे गए हैं, सबको पता है। तो अगर मैं मेरे इसमें चेंज करूँगा तो बाकी के इसमें अगर मेरे को करना है तो मेरे को एक चीज़ करनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक वोटिंग सिस्टम होता है। सो वो वोटिंग सिस्टम के तहत क्या होता है ना कि अगर मैं मेरे ब्लॉक में या मेरे लेजर में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को वो सबको देना होगा। तो क्या सबके जितने भी लोग हैं सबके इसमें वो लेजर अपडेट हो जाए। सो अगर सामने वाला बंदा अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, और तो और इसके लिए हम लोग का मोर देन 50% एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो अगर सामने वाला मतलब अभी समझ लो 100 बंदे हैं, मैंने मेरे इसमें चेंज कर दिया और बाकी के 100 बंदे को दे दिया, बोल रहा कि ये वाला जो मैंने चेंजेस है वो एक बार देख लो, आपके इसमें चेंज कर लो। तो 100 बंदे में से अगर 51 बंदे बोल देते कि ठीक है तेरा जो प्रूफ है, मतलब तूने जो चेंजेस किए वो सही है, तो सबके इसमें चेंज हो जाएगा। बट अगर उसमें से लाइक 10% बोलते कि ठीक है तेरा जो ये है वो सही है, और बाकी के 90% लोग बोलते हैं कि तेरा जो चेंजेस है वो इनवैलिड है, तो क्या होगा, इनवैलिड है इसका मतलब कि ये जो चीज़ें है वो चेंजेस नहीं होगी, और पर्टिकुलरली जहाँ पे मैंने चेंजेस किया है वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि तूने गलत ट्रांजेक्शन किया है या तूने जो लेजर हम लोग को दिया है वो गलत है, तो यहाँ पे मेरे को चार्जेस लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके बारे में, बट हाँ एक तरीके से मैं ओवरऑल आपको आइडिया देना चाहता था कि ब्लॉकचेन होता क्या है और क्या होता है एग्जैक्टली। अभी ब्लॉकचेन को हम लोग बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन में होता है। मैं एक ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, ओके, मैंने आपको अभी बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स जनरेट होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर एक ब्लॉक जनरेट होता है। अभी जो फर्स्ट इस तरीके से देखो, अगर मैं आपको एक ब्लॉक बताया बराबर, तो ब्लॉक के अंदर हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है। जैसे प्रीवियस हैश है तो वो हैश के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे एक और एक प्रीवियस हैश होगा। तो इस तरीके से आप पहले ब्लॉक पे जा सकते हो, जो भी पहला ब्लॉक जनरेट हुआ रहेगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि पहला ब्लॉक का हैश क्या था। अभी वहाँ पे पहले ब्लॉक यानी कि जेनेसिस ब्लॉक, अभी जो जेनेसिस ब्लॉक होगा उसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक नहीं लिखा रहेगा, प्रीवियस हैश नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद वाले में प्रीवियस हैश लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से सारा कनेक्टेड है, सारा डेटा कनेक्टेड है। और तो ये जो लेजर है ये सबके पीसी में, समझ में आ रहा है, सबके जितने भी लोग बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं या जितने भी लोग वो नेटवर्क के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, सबके पास उसका एक कॉपी है। सो यहाँ पे चेंजेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक ऐसा एकदम अच्छा सा एग्जांपल याद आया अभी इसी वक्त पे। तो CBSE ने अभी उनका जो रिजल्ट वाला जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया, ओके। सो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे कर दिया। अभी मेरे को जहाँ तक याद है, मेरा दोस्त था, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करता था, उसको 10-20 मार्क्स ऐसे आते थे। तो वो क्या करता था ना कि उसका जो पेपर है जहाँ पे वो रिजल्ट लिख के लाता था, जहाँ पे वो रिजल्ट लिखा हुआ रहता था, टीचर्स ने पकड़ भी लिया था उसको एक बार। तो वहाँ पे उसने क्या किया था, जो मार्क्स लिखे हुए रहते हैं ना उधर पे जो भी मार्क्स लिखे रहते, जैसे इंग्लिश में 20 मार्क्स मिले तो उसने 20 का 50 कर दिया, तो उसके ऊपर उसने व्हाइटनर लगा के 50 कर दिया मार्क्स। तो ये जो चीज़ है उसने चेंजेस कर दिए। तो ऑफकोर्स लाइक रिजल्ट हम लोग को क्या होता है, अगर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है तो वो देना नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में ये चीज़ें कर दी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में ये चीज़ें कर दी, तो हुआ क्या कि जैसे उसका वो जो रिजल्ट है टीचर के पास वापस गया, क्योंकि देना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट जब भी सेमेस्टर आता है, सेकंड सेमेस्टर आता है, तो टीचर को नेक्स्ट वाले सेमेस्टर के मार्क्स ऐड करने होते हैं वहाँ पे। तो इतना चालू बंदा कि उसने वो चेंज कर दिया वहाँ पे, तो वो टीचर को दे भी दिया, टीचर को दिया, और टीचर ने पकड़ लिया कि तेरे को तो ऐसे ऐसे मार्क्स मिले थे, तूने ऐसा ऐसा किया, और उसके पेरेंट्स को बुला के बहुत ज़्यादा उसको मार भी पड़ी, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्यों यूज़ कर सकते हैं।
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग का ये जो डेटा है ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया मैंने, तो क्या होगा आपको पता ही होगा। देखो, मेरा जो डेटा है, जो भी टीचर जो मार्क्स देंगे वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर है, यानी कि सब लोग देख नहीं सकते। इट्स जस्ट कि जिसके पास एक्सेस होगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस का वो देख सकता है विद देयर प्राइवेट की। एनक्रिप्शन वाला चीज़ मैंने आपको अभी भी बता दिया। ओके, सो यहाँ पे जब भी टीचर ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। तो जब भी उसका वो मतलब जो भी वो रिजल्ट देखेगा तो वहाँ पे जो भी मार्क्स लिखे हो रहेंगे, अगर वो चेंज कर देते हैं वहाँ पे, तो क्या होगा कि सबके पास वो जो हम लोग का जो लेजर है, या फिर आप बोल सकते हो जो रिजल्ट है वो सबके पास है। तो सबको पता है कि तेरे को इतने मार्क्स मिले। तो सबको पता है इन द सेंस क्या होगा कि अगर उसने खुद के इसमें चेंज कर भी दिया, लेकिन ऑनलाइन या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन में तो डेटा अलग ही लिखा हुआ है, और तो बाकी अगर उसे चेंज कर दिया तो बाकी सब क्या बोलेंगे कि नहीं तेरा चेंज गलत है, तूने गलत चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी तो अगर ब्लॉकचेन पे हर होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे देखे जो अपने मार्क्स को बढ़ा के दिखाते हो गए। लाइक 15 मार्क्स मिले तो 20 मार्क मिले, 60 मार्क मिले तो 80 मार्क मिले, तो ऐसा करके लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय वे ऑफ ब्लॉकचेन। तो सीबीएसई ने ये चीज़ अच्छा किया, तो मेरे को ऐसा आइडिया आया, तो मैं अभी ये जनरेट किया, आप बोल सकते हैं ये वाला जो चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हम लोग ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत शातिर होते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ कर देंगे, लाइक पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, बट वो जो डेटा है वो ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट अगर ब्लॉकचेन के अंदर है तो आप इमेजिन कर लो कि आपको अगर आपका जो मार्क्स है उसको चेंज करना है, तो जितने भी लोग हैं ब्लॉकचेन के ऊपर सबके अंदर जाके चेंज करना होगा। और अगर सीबीएसई की बात करें तो वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते, तो लाखों करोड़ों लोगों के कंप्यूटर में जाके चेंज करना होगा मार्क्स। सो फील ले पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अभी एक हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आता है प्रूफ ऑफ वर्क करके। सो यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल लिया बिटकॉइन का। अभी ये जो वैलिडेशन होता है कि मैंने आपको बताया बराबर, वो ब्लॉक जनरेट होता है, तो ब्लॉक को वेरीफाई करता है कोई ना कोई कि ठीक है इसके अकाउंट में से इसके अकाउंट में पैसे गए, इसके अकाउंट में इतने पैसे थे, इसके अकाउंट में इतने पैसे थे। ये जो वैलिडेशन हो रहा है, तो ये वैलिडेशन को एक बंदा करता है। उस बंदे को हम लोग बोलते हैं माइनर। तो वो जो माइनर है वो चेक करता है सबसे पहले इसके अकाउंट में पैसे है, बिटकॉइन है कि नहीं है, और फिर सामने वाले अकाउंट में देखता है कि उसका जो आईडी दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो जैसे सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो इसके इसमें से इसमें पैसा चला जाएगा, और ये कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। तो क्या है, कुछ ना कुछ उसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहता है, वो ऑटोमेटिकली होता है सारी चीज़ें, बट उसके पीसी को थोड़ा सा टाइम देना होगा वो कैलकुलेशन को सॉल्व करने को। तो जैसे ही वो कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग का जो ब्लॉक है वो लिंक हो जाएगा जो भी हम लोग का ब्लॉकचेन के है उसके अंदर, मतलब जो हम लोग का जो ब्लॉक है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद और भी ब्लॉक्स जनरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि ये जो चीज़ है उसको वेरीफाई किया किसी बंदे ने, उस बंदे को हम लोग बोलते हैं माइनर। ओके, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, हम लोग उसको माइनर बोलते हैं। तो वो जो माइनर है उसने इस चीज़ को वेरीफाई किया। लेकिन अभी ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जो ट्रांजेक्शन उसके बीच में है ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करना होता है। तो वो कैलकुलेशन को जो भी पहले सॉल्व करेगा वो बंदे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बिटकॉइन की हम लोग बात करें तो उसको कुछ फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन मिलेगा वो माइनर बंदे को। तो वो जो माइनर है उसने ये चीज़ वैलिडेट किया, कुछ टाइम लगाया ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने को, तो टाइम उसको लगा, उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, कि उसने काम किया है, उसने इतना मिनट लगा के ये चीज़ को वैलिडेट किया है कि इसके अकाउंट में से इसके अकाउंट में पैसा गया है। तो ये बंदा होता है माइनर, और इसको कुछ ये चीज़ को वैलिडेट करने के लिए उसको कुछ फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन मिलते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम सा नंबर हो सकता है। सो ये चीज़ उसको पैसे मिलते हैं। इसीलिए वो माइनर जो है अभी बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है। लेकिन उन लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा गेमर लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरे को भी हो रही है ऑफकोर्स। तो ये चीज़ होती है। सो ये हम लोग इसको बोलते हैं माइनर्स। ओके, सो ये जो चीज़ है जो होती है, जो वैलिडेट करने की जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जो बंदा माइनर जो है ये जो टाइम लगा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और अभी ये जो चीज़ें हो रही है, जो ब्लॉक्स को ऐड करने का काम हो रहा है, जो ब्लॉक जो है वो ऐड हो रहा है। ऑफकोर्स अगर मैंने एक ब्लॉक जनरेट किया तो वो ऐड होगा ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये जो एडिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाया होगा। तो एक बार वापस से ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या होता है ब्लॉकचेन। एक शॉर्ट एकदम 2 मिनट में एकदम अच्छे से बताना ट्राई करूँगा। सो ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब कि उसकी जो अथॉरिटी है वो किसी एक बंदे के पास नहीं है, उसके वो नेटवर्क में जितने बंदे हैं सबके पास उसकी एक कॉपी है, वो ब्लॉकचेन नेटवर्क की कॉपी है।
तो यहाँ पे जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो जाते हैं। अगर फ्रॉड करना है तो आपको वो ब्लॉकचेन नेटवर्क का मोर देन 50% ओन करना होगा, तो ही यहाँ पे आप फ्रॉड कर सकते हो, जो कि मतलब जनरली इम्पॉसिबल ही है, एक तरीके से इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जब भी हम लोग की कोई चीज़ें ट्रांजेक्ट होती है तो उसमें एक ब्लॉक जनरेट होता है। वो ब्लॉक के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर वो दोनों जो दो बंदे हैं उनकी डिटेल्स होगी, उनका एक वॉलेट आईडी होगा, मैं बिटकॉइन की अगर बात करूँ तो, या फिर उनका जो भी अकाउंट की आईडी है वो आईडी होगी। सो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ये आईडी से ये आईडी में बिटकॉइन ट्रांसफर हो, या फिर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो। अगर हम लोग ये चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि टीचर की आईडी से ये स्टूडेंट आईडी में हम लोग ने रिजल्ट भेज दिया, ऐसा कुछ होगा। या फिर अगर हम लोग मेडिकल में लेके तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो अकाउंट है, मेरे अकाउंट से मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, या फिर बोल सकते हैं मेरी जो पेशेंट हिस्ट्री है वो ये डॉक्टर को भेजिए, तो ये चीज़ें ट्रांजेक्शन हो रही है। ओके, सो ये चीज़ उसमें लिखी रहती है। फिर लिखा हुआ रहता है हैश, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक हैश जनरेट होता है। अभी हैश के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वो मैं अभी तो फिलहाल नहीं डिस्कस करने वाला, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ तो जो इथेरियल है वो उसके लिए हम लोग ईथ हैश एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलते हो तो मैं थोड़ा सा जाऊँगा आगे जाके डीप में, जैसे सॉलिडिटी वगैरह एक लैंग्वेज होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, बट अभी फिलहाल नहीं। ओके, सो यहाँ पे हैश जनरेट होता है, जैसे ही एक ब्लॉक जनरेट होता है उसके साथ ही उसका हैश भी जनरेट होता है, प्लस वो हैश के बाद हमारे पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहता है, वही ब्लॉक में उसका तो हैश होता ही है, प्लस उसके पहले वाले ब्लॉक का हैश भी होगा। तो इस तरीके से सारा कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग ब्लॉक चेन बोलते हैं। और तो और ये जो दो पर्सन है उसकी डिटेल्स रहेगी, अकाउंट का मैंने बताया तो वो डिटेल्स रहेगी। अभी ये जो ब्लॉक जनरेट हुआ है उसको कोई ना कोई वेरीफाई करेगा, तो वो जो वेरीफाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। तो वो चीज़ को वेरीफाई करेगा और उसको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलेगा, वो जो माइनर बंदा है उसको मिलेगा। और जो प्रोसेस होता है ऑफ एडिंग अ ब्लॉक इनटू ब्लॉकचेन, इसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। ओके, सो अभी इसी तरीके से हम लोग के पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। लेकिन हम लोग इलेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका जो वोट है वो सही जगह गया है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ। मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुके वीडियो, अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या करना है। ओके, सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर और डिटेल में जानना है बिटकॉइन के बारे में, जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मैंने आपको एकदम बेस्ट मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बता सकूँ। तो अगर आपको और जानना है बिटकॉइन के बारे में तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।